हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिनाना अकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th आईसीएसई की जो चैप्टर 3 है जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन, उसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने ये सीख लिया था कि जो अर्थ है अपने आसपास के हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एंड द रीजन इज दैट कि उनके अंदर क्या है, मासेस हैं। ना अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर मेरे पास दो मासेस हैं, एक का मास मान लीजिए m1 है और दूसरे का मास मान लेते हैं m2 है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में एक्ट करती है वो g m1 m2 बाय r स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है। अब मान लीजिए, देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक अर्थ है। सो ये मान लीजिए मेरा क्या है, अर्थ है। एंड सपोज कर लो कि एक बॉडी है ना, वो किसी हाइट, मतलब इसका मास मान लेते स्मॉल m है और ये जो हाइट h है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जो हमारा हाइट है ना, ये इट इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। एंड देयरफॉर हम ये मान लेते हैं कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस बॉडी जो जिसका मास m है वो यहां पे जितनी लगाएगा उतनी ही फोर्स वो हर एक पॉइंट पर एक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि हाइट इसकी बहुत कम है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो देखिए, क्या करेंगे, सबसे पहले काम करते हैं। पहले मैं आपको यह बताता हूं कि जो अर्थ का मास कितना होता है। तो अर्थ का जो मास है वो है आपका 5.96 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। और जब तक मैं अगर बात करूं इसके रेडियस की, तो इसका जो रेडियस है उसकी वैल्यू होती है आपकी 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। तो ये है मेरा इसका रेडियस और ये रहा मेरा इसका मास। ठीक है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास एक बॉडी है जो जिसका जो मास है वो मान लेते हैं कि मेरे पास 1 kg है। तो ये जो अर्थ है ना, इस 1 kg वाले मास पर कितनी फोर्स निकालता है, अब जल्दी से हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। सो देखिए क्या करेंगे अब हम, कि जैसे कि मैंने आपको यहां पे बताया कि मेरे पास क्या है, कि मेरे पास एक अर्थ है और अर्थ का जो रेडियस है वो मान लेते हैं r है, और यहां पर एक मास है स्मॉल m, और इसके जो हाइट है वो बेसिकली फ्रॉम द सरफेस वो आपकी h है। सो यहां से लेके यहां तक अगर मैं देखूं तो इसका डिस्टेंस r प्लस h हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। सो इसका मास है कैपिटल M। सो मैंने क्या किया, अपनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला लगाया, दैट इज F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि जो h है इट इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। सिर्फ इसी वजह से यहां पे आ जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल R का स्क्वायर। तो हम ये जो स्मॉल h है ना, इसको यहां पर निगलेक्ट कर देते हैं। क्लियर। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, इनके जो वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। जहां तक g की बात है वहां पे आ जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, ये तो g की वैल्यू होगी। जहां तक हम बात करते हैं कैपिटल M की, तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि 5.96 10 की पावर 24। ठीक है, तो यहां डाल दूंगा 5.96 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, और साथ में मैंने मल्टीप्लाई करना है मास ऑफ दैट बॉडी जिस पे फोर्स निकाल रहा हूं। तो अर्थ किसी बॉडी पे जो फोर्स लगाता है उसी को कहा जाता है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऑलराइट, अब देखिए मास क्या है मेरा 1 kg है ना, तो मैंने डाल दिया। अब नीचे आ जाएगा आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया है कि ये होता है 6.37 10 की पावर 6, 6.37 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6, और इसका क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर कर दूंगा। अब जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 9.8 न्यूटन। तो यहां से हमें पता चलता है कि अगर मेरे पास 1 kg का क्या है, मास है, तो अर्थ उस पर कितनी फोर्स लगाएगा, अर्थ उस पर 9.8 न्यूटन की जो है वो फोर्स अप्लाई करता है। क्लियर हो गया, गुड। तो चलिए अब हम स्टडी कर लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो देखिए, गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा था कि अगर मेरे पास दो डिफरेंट बॉडीज हैं, सपोज उनका जो साइज है वो जो और शेप है वो बिल्कुल इंटायरली मान लो डिफरेंट है, लेकिन अगर उन दो बॉडीज को वैक्यूम के अंदर फॉल करवाया जाए फ्रॉम द सेम डिस्टेंस, जैसे मान लो इन दोनों की जो हाइट है वो एग्जैक्टली सेम है, बट एक का मास अलग है, इवन इनका जो शेप है, साइज है, बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है,
बट वैक्यूम में इनको फॉल करवाया गया। तब उनको पता लगा कि एक्चुअली दोनों के दोनों सेम टाइम पर ही वो नीचे सरफेस पे मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये नीचे की तरफ मूव किए तो वो उस टाइम ना तो वो उसके मास पे डिपेंड कर रहा है, ना तो उसके शेप या साइज पे आपका डिपेंड कर रहा है। पर गैलीलियो ने ये जरूर ऑब्जर्व किया कि जब वो बॉडी नीचे जा रही है ना तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जा रही, एक्चुअली में इसके वेलोसिटी में लगातार आपका चेंज आ रहा है एंड एक कांस्टेंट रेट में जो है ना इसकी वेलोसिटी में चेंज आता जा रहा है। सो आपको पता है कि अगर एक वेलोसिटी में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है आपका एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेसिकली वो एक्सेलरेशन है जिसके साथ अगर किसी बॉडी को फ्रीली मैं छोड़ दूं तो वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन इसको प्रोवाइड होती है और उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर हो गया? सो ये है आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम इसको फाइंड कैसे करेंगे? अब देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास है m एंड वो नीचे मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम हमेशा g से रिप्रेजेंट करते हैं, तो a को मैं यहां पे g डाल देता हूं। तो ये जो फोर्स है ना जो इस पे एक्ट कर रही है वो एक्चुअली में इसका वेट है, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी। अब वेट ऑफ द बॉडी क्या आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। सो देखिए m इंटू जी करके हम यहाँ पे जो वेट ऑफ द बॉडी है वो लिख लेते हैं। क्लियर? अब जो अर्थ है जिसका मास कैपिटल M है वो इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहा है वो फोर्स क्या थी, अभी बताया ना आपको मैंने, जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय दैट इज r का स्क्वायर, वेयर r क्या है आपका, द रेडियस ऑफ द अर्थ है आपका। अब ये वो फोर्स है जो इन दोनों के बीच में एक्ट कर रही है और जिस फोर्स की वजह से ये नीचे आ रहा है वो एक्चुअली वेट ऑफ द बॉडी है जो अर्थ ही इस पे लगा रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। सो देखिए यहां पे मैंने कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल m डिवाइड बाय r का स्क्वायर कर दिया ना, और इसको मैंने किसके बराबर कर दिया, m इंटू जी के। तो देखिए आपका m और m कैंसिल हो गया और आपके पास आ जाता है G इज इक्वल टू जी कैपिटल M डिवाइड बाय R का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको यहां पर स्मॉल m दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा ना? तो इसका मतलब यह हुआ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मेरे पास दो डिफरेंट मासेस हैं दैट इज m1 एंड m2 एंड उनका साइज शेप सब अलग है लेकिन दोनों के दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे गिरते हैं बिकॉज ये मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड आपका करता ही नहीं है। आई होप आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ में आ गई होगी। और जहां तक बात रह जाती है कि इस जी की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए अगर मैं कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ और जो रेडियस है अगर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास जो आंसर है वो आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो यहां से हमें एक्चुअली पता लगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। क्लियर? तो चलिए अब मैं आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का थोड़ा सा मतलब समझाता हूं। देखिए जब हम बात करते हैं ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पहली बात तो जी से रिप्रेजेंट होता है और ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं जानबूझ के यहां पे लिखता हूं मीटर पर सेकंड ओवर सेकंड। अब इसका मतलब क्या हुआ, मीटर पर सेकंड तो बेसिकली वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए इसका मतलब यह है कि देखिए जब मैं कहता हूं ना जब टाइम टी इक्वल टू 0 है उस टाइम मेरी जो बॉडी है ना, मान लो फ्रीली फॉल करवा रहा हूं मैं, उस टाइम जो उसकी वेलोसिटी है मान लेते क्या है, वो 0 है। जिस टाइम एक सेकंड आपका बीतेगा, जैसे कि मान लो t इक्वल टू 1 सेकंड यहां पे हो गया, उस टाइम जो अब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। जब टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड होगा मतलब उसके नेक्स्ट एक सेकंड में इसका जो वेलोसिटी है ना वो डबल हो जाएगा। मतलब अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 19.6 मीटर पर सेकंड, मतलब उसमें 9.8 और आपका ऐड हो जाएगा। उसी तरह जब टाइम आपका 3 सेकंड का हो जाएगा तब इसमें फर्दर 9.8 आपका और ऐड हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आपने क्या करना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर जो इसके नोट्स हैं वो आप डाउनलोड कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।